मित्रों, आज का विषय है मात्र इन 4 बातों की गांठ बांध लो, जीवन में दुश्मन देखते ही रास्ता बदल लेगा। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आज मेरे मन में एक प्रश्न गूंज रहा है और वो प्रश्न है दुश्मन को कैसे परास्त किया जा सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती प्रश्न का उत्तर जानने से पहले तुम एक छोटी सी कहानी सुनो, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जो बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। उसका एक पुत्र भी था जो राजा के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। यानी राजा के पुत्र को अपने युवराज होने का बहुत बड़ा गुमान था। अपने सामने वो किसी को भी कुछ भी नहीं समझता था। सेवकों पर हमेशा हुक्म चलाता था। बात बात पर क्रोध करना, जिद करना, मचलना वो अपना अधिकार समझता था। एक दिन राजा ने सोचा, यदि इसका विवाह किसी सुकन्या के साथ कर दिया जाए तो उसकी संगत से शायद इसमें कुछ परिवर्तन आए और ये सुधर जाए। सो राजा ने राजकुमार का विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी के साथ कर दिया। वहीं राजकुमारी जो थी सभी से प्रेम करने वाली और सबका आदर करने वाली थी। उसने अपने प्रेम से युवराज को बदलने का काफी प्रयास किया, किंतु युवराज पर उसकी बातों का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसकी मनमर्जी और बढ़ गई। धीरे धीरे साल बीत गया और राजकुमारी गर्भवती हो गई। सब खुश थे, पर राजा चिंतित और दुखी थे। उन्हें लग रहा था कि युवराज अब खुद पिता बनने जा रहा है और इसका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला और ये दिन पे दिन और उद्दंड होता जा रहा है। वहीं ऐसा सोच कर के राजा ने बहुत विचार किया और फिर एक दिन राजा ने युवराज को अपने पास बुलाया। तब राजा ने बड़े प्यार से अपने बेटे से कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मामा के घर घूम आओ और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस बार तुम अकेले जाओ। वहीं युवराज मामा के घर जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया, मगर कहने लगा, पिताजी मैं मामा के घर का रास्ता तो जानता नहीं, फिर मैं कैसे जाऊंगा। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के राजा ने जवाब दिया, तुम बस सीधे सीधे चलते जाओगे तो अपने मामा के घर निश्चित पहुंच जाओगे। मगर एक बात ध्यान रखना, यदि रास्ते में तुम्हें कोई साधु संत मिले तो उनको प्रणाम करना और उनकी बात अवश्य मानना। इस प्रकार युवराज ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं राजा आगे बोले कि मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दे रहा हूँ, जिसे तुम अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हो। और फिर ऐसा कहकर के राजा ने राजकुमार को 4 लाख रुपए दे दिए और कहा, कल तुम सुबह होते ही मामा के घर के लिए निकल जाना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार दूसरे दिन सुबह में ही युवराज ने राजा से आज्ञा ली और मामा के घर के लिए निकल गया। वो चलता रहा। रास्ते में एक नदी मिली, वहां रुककर उसने कुछ खाया पिया और फिर आगे को चल दिया। इस तरह नदी नाले पार करते करते वो चलता रहा। जहां रात होती वहीं सो जाता। इस प्रकार लगातार 2 दिन तक चलते हुए वो बहुत थक गया और उसके पास में जो खाना था वो भी अब खत्म हो गया। तभी युवराज के मन में विचार आया, चलो अपने राजमहल वापस लौट चलते हैं, मामा का घर तो अभी तक मिला नहीं। वहीं राजकुमार ने फिर सोचा कि मैं अपने राज्य से काफी दूर आ गया हूँ, अब यहाँ से वापस लौटना संभव नहीं है। इस प्रकार आगे ही चलते हैं, धीरे धीरे चलता रहूंगा तो मामा के घर पहुँच ही जाऊंगा। और ऐसा सोच कर के युवराज जो था आगे को बढ़ता रहा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार जब युवराज जंगल में जा रहा था तो उसने कुछ दूरी पर धुआं उठते हुए देखा। वहीं युवराज को लगा कि यहाँ पर धुआं हो रहा है, इसका मतलब ये है इस स्थान पर जरूर कोई होगा। और फिर युवराज जो था ऐसा सोच कर के दुगने जोश के साथ में आगे बढ़ने लगा।
मगर युवराज ने आगे पहुंचकर क्या देखा कि एक साधु धूनी रमाए बैठा है। वहीं साधु को देख कर के युवराज दौड़ता हुआ साधु के निकट पहुंचा और प्यास और थकान के कारण वहीं उनके सामने गिर गया। इस प्रकार साधु का ध्यान टूटा। उन्होंने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और फिर युवराज को एकदम से चेतना आ गई। वहीं साधु ने उसे प्यार से उठाकर बैठाया और पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे आए हो? वहीं युवराज ने साधु को प्रणाम किया और कहा, बाबा मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। वहीं साधु ने तुरंत ही युवराज को पानी और ताजे फल खाने को दे दिए। इस प्रकार फल खाने पर राजकुमार की भूख और थकान मिट गई और उसे असीम आनंद मिला। वहीं युवराज ने साधु से पूछा, बाबा अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आज की रात मैं आपके पास रुक सकता हूँ? वहीं साधु ने कहा, अवश्य, इस घने जंगल को रात में पार करना मेरे भी बस में नहीं है और तुम तो अभी बालक हो, तुम आराम से यहाँ रात बिता सकते हो। इस प्रकार साधु की बात को सुनकर के युवराज खुश हो गया। वहीं साधु के पास में जो कुछ रूखा सूखा था युवराज को खाने के लिए दे दिया। इस प्रकार युवराज को जो कुछ भी मिला उसने चुपचाप खा लिया। वहीं साधु ने उसे बिछाने के लिए एक कपड़ा दिया और फिर वो दोनों वहीं कुटिया के बाहर लेट गए। भगवान शिव कहते ही पार्वती साधु आंखें बंद करके भजन गाने लगा। वहीं युवराज भजन में डूब सा गया, उसे बहुत ही अच्छा लगा। इस प्रकार थोड़ी देर के बाद में उसने साधु से कहा, अरे बाबा कुछ जीवन में काम आने वाली मुझे बातें बताइए, मुझे नींद नहीं आ रही है। इस प्रकार साधु ने कहा, हाँ बच्चा, तुम्हें ऐसे सोने की आदत नहीं है, मैं जानता हूँ, पर क्या करें, मेरे पास में इससे अच्छा बिस्तर दूसरा नहीं है। रात तो तुम्हें ऐसे ही बितानी पड़ेगी और रही जीवन में काम आने वाली बातें तो मैं बिना दक्षिणा के ज्ञान की बातें नहीं बताता। मेरी एक ज्ञान की बात 1 लाख रुपए की होती है, क्या तुम सुनना चाहोगे? वहीं साधु की बात को सुनकर के कुछ देर तक युवराज चुप रहा, फिर बोला, अच्छा बाबा आप बताइए, मैं आपको पूरा रुपया दूंगा, क्योंकि मेरे पास में इतने रुपए हैं जो मैं आपको दे सकूं और आपसे ज्ञान की बातें सीख सकूं। इस प्रकार साधु ने युवराज से कहा, सुनो बेटा, मेरी पहली बात है, कहीं भी बाहर जाओ तो अकेले मत जाओ, मतलब साथ में किसी को लेकर ही निकलो। और मेरी दूसरी बात है, जहाँ भी बैठो देखकर बैठो, अर्थात कोई चादर बिछा हुआ हो तो उसे उठाकर देखो, उसके बाद ही बैठो। अब मेरी तीसरी बात है, यदि किसी के घर या जगह पर रुको तो पहली रात सोना नहीं चाहिए। और मेरी अंतिम बात है कि आज का गुस्सा हमेशा कल पर छोड़ देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो सोचो ये काम कल करेंगे। और फिर 4 बातें ज्ञान की देकर के वो साधु जो थे मौन हो गए। वहीं युवराज ने उठकर अपने कपड़ों में से निकालकर 4 लाख रुपए बाबा को दे दिए और प्रणाम किया। और फिर युवराज जो था आगे को चलने लगा। इस प्रकार वो चलता ही जा रहा था कि उसे बाबा की बात याद आई कि कहीं भी जाओ तो अकेले मत जाओ। और फिर ऐसा सोच कर के वो सोच में पड़ गया कि इस वीरान जंगल में वो किसी को साथ करने के लिए साथी कैसे ढूंढे। इस वीरान जंगल में मेरे साथ जाने के लिए मुझे कौन मिलेगा। वो युवराज ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक केकड़े पर पड़ी। फिर उसने सोचा, चल भाई अब तू ही मेरा साथी बन जा। इस प्रकार युवराज ने पेड़ की लता की मदद से उस केकड़े को पकड़ लिया और अपने पास रख लिया। इस प्रकार चलते चलते रात घिरने लगी और फिर युवराज ने सोने का ठिकाना ढूंढा। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो वो थक कर के एक पेड़ के नीचे सो गया। वहीं आधी रात के बाद में उसे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। इस प्रकार युवराज जो था एकदम से जाग गया। वहीं जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसकी जान ही निकल गई, क्योंकि उसके एकदम बाजू में एक नाग फन फैलाए बैठा था। वहीं दूसरे पल उसने देखा कि वो सांप जो था केकड़े की ओर झपटा। वहीं युवराज केकड़े को छोड़ कर के दूर भाग गया। इस प्रकार युवराज ने देखा कि केकड़ा जो था सांप से उलझ गया। फिर तो तुरंत ही सांप ने केकड़े को निगला और वहां से चला गया। इस प्रकार ये सारी घटना घटित होने में मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे, लेकिन युवराज ने अभी अभी मौत को साक्षात देखा था, इसलिए वो डर से पसीने पसीने हो रहा था। इस प्रकार जब युवराज थोड़ा ठीक हुआ तो उसे लगा कि यदि वो आज साधु बाबा की बात को मान करके ये केकड़ा साथ नहीं रखता तो आज मेरा मरना तय था।
इस प्रकार युवराज ने मन ही मन में उस साधु को धन्यवाद दिया और फिर अपने आगे के सफर पर चल दिया। इस प्रकार चलते चलते युवराज जो था जंगल में ही एक घरनुमा झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि एक बुढ़िया बैठी हुई अनाज साफ कर रही है। फिर तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस वीराने में ये बुढ़िया क्या कर रही है। फिर भी उसने आगे बढ़कर बुढ़िया को प्रणाम किया, क्योंकि युवराज में अब दूसरों के प्रति आदर जागने लगा था, उसका हृदय बदलने लगा था। इसीलिए युवराज ने बुढ़िया से पूछा, हे माई, इस सुनसान जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो? वहीं बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं यहाँ अपने बेटों के साथ रहती हूँ और तुम जैसे राही को रास्ता दिखाती हूँ। आओ बेटा, झोपड़ी में चलो, कुछ खाकर आराम करो, फिर अपनी यात्रा पर निकल जाना। भगवान शिव कहते ही पार्वती इस प्रकार बुढ़िया की बात को सुनकर के वो युवराज अंदर आ गया। बाहर से झोपड़ी छोटी दिख रही थी, पर अंदर से बहुत बड़ी और साफ सुथरी थी। और फिर ऐसा नजारा देख कर के युवराज को बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ, मगर राजकुमार ने कुछ भी नहीं कहा और वो चुप रहा। वहीं बुढ़िया ने युवराज को एक और बैठने के लिए इशारा किया। फिर तो युवराज बुढ़िया की बात मान कर के एक और बैठ गया। वहीं बुढ़िया माई ने उसे खूब स्वादिष्ट भोजन करने को दिया। चूंकि काफी दिनों के बाद में युवराज को ऐसा भोजन मिला था, इसलिए उस भोजन को खाकर के राजकुमार तृप्त हो गया। और फिर खाना खाने के बाद में युवराज ने बुढ़िया से पूछा, हे माई, तुम ये सब खाने का सामान कहाँ से लेकर आती हो? फिर वो बुढ़िया बोली, यहाँ से कुछ मील दूर एक नगर है, मेरे बेटे वहाँ से सामान लेकर आते हैं और मैं खाना बना देती हूँ। और फिर ऐसा कहकर बुढ़िया बर्तन लेकर के भीतर चली गई। उधर युवराज ने देखा कि चारपाई के ऊपर एक साफ चादर बिछी है। उधर उसे बुढ़िया का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। वहीं पेट भरकर खाना खाने के बाद में युवराज को आलस भी आ रहा था, उसका मन सोने का कर रहा था। फिर तो राजकुमार सोने के लिए जैसे ही चारपाई पर बैठने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसे साधु बाबा की दूसरी बात याद आ गई कि जहाँ भी बैठो हमेशा देखकर बैठो। फिर तो राजकुमार ने फौरन ही वो चादर हटाई तो उसकी चीख निकलते निकलते बची, क्योंकि वहाँ पर नीचे एक गहरा कुआं था जो हीरे जवाहरात से भरा था। साथ ही किसी का सिर भी कटा हुआ कुएं में पड़ा था। वहीं युवराज ने साधु को धन्यवाद दिया कि एक बार फिर उनकी बात ने उसकी जान बचाई। मगर युवराज को अब समझ में आ गया था कि बुढ़िया माई ऐसे ही राहगीरों को लेकर आती है और खाना खिलाकर चारपाई पर सोने के लिए इशारा करती है, और जैसे ही वो चारपाई पर बैठता है तो वो चारपाई से सीधे कुएं में गिर जाता है। और फिर ये सब मिलकर के उस राहगीर का धन छीन लेते हैं और उसे मार देते हैं। भगवान शिव कहते ही पार्वती इस प्रकार सच्चाई जानने के बाद में राजकुमार चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। मगर उसने सोचा कि अब तो सच्ची बात पता करनी होगी। और फिर ऐसा सोच कर के युवराज वहीं जमीन पर लेट गया और लेटे लेटे वो साधु बाबा को याद करता रहा कि मेरे 2 लाख मेरी जान बचाने के लिए काम आए। इधर युवराज ने अंदाजा लगाया कि नगर भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं आसानी से पहुँच सकता हूँ। वहीं उसने सोचा कि अब बुढ़िया के बेटों से भी मिलना चाहिए। इस प्रकार बुढ़िया के बेटे शाम को जब वापस आते हैं, उधर जब युवराज सोकर उठता है तो बुढ़िया कहती है, क्यों तुम चारपाई पर क्यों नहीं सोए? फिर राजकुमार ने बुढ़िया से हंसकर कहा, अरे माई, मुझे चारपाई पर नींद नहीं आती है, इसलिए जमीन पर ही सो गया। वहीं बुढ़िया फिर अपने काम काज करने लगी, लेकिन युवराज से भी बात करती रही। वहीं युवराज सब जान गया, इसलिए वो चाह रहा था कि देखूं बुढ़िया के बेटे कौन हैं, क्या करते हैं। युवराज वहाँ से भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं, क्योंकि वो उस कुटिया की सच्चाई जानना चाहता था और उसने प्रतिज्ञा की कि वो वहाँ की सच्चाई जान कर ही रहेगा। वहीं बुढ़िया जो थी फिर खाना बनाने लगी। उधर खाने की महक से लग रहा था कि आज कुछ स्पेशल बन रहा है। इस प्रकार खाना बनते ही बुढ़िया ने युवराज से कहा, बेटा खाना बन गया है, तुम खाना खा लो। वहीं बुढ़िया की बात को सुनकर के युवराज ने मना किया, मगर बुढ़िया नहीं मानी और आग्रह करते हुए राजकुमार को खाना खिलाकर ही मानी। वहीं युवराज को अब पक्का विश्वास हो गया कि दाल में कुछ काला है
उधर रात होते ही बुढ़िया के बेटे आ गए। वो खूब लंबे तड़ंगे थे, बड़ी बड़ी मूछें थीं। वहीं आते ही बुढ़िया ने अपने बेटों को राजकुमार से मिलवाया। फिर दोनों ही बोले, रात अधिक हो गई है, तुम अभी तक सोए नहीं। वहीं बुढ़िया के बेटों की बात सुनकर के राजकुमार झट से बोला, हाँ नींद तो बहुत आ रही है, सोने ही जा रहा हूँ। और फिर ऐसा कहकर के राजकुमार जो था वहीं जमीन पर लेट गया। उधर बुढ़िया के लड़के खाना पीना खाने लगे। इधर राजकुमार को साधु बाबा की बात याद आ रही थी कि पहली रात किसी भी अनजान जगह पर जाओ तो सोना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि तुम पहली रात किसी भी अनजान जगह पर जाकर निश्चिंत होकर सो जाओगे तो तुम्हारे साथ में धोखा हो सकता है। फिर तो साधु की बात को याद करके राजकुमार सोचने लगा। वहीं साधु की बात को याद करके युवराज सोचने लगा कि बुढ़िया ने उसके खाने में जरूर कुछ मिलाया है, इसीलिए मुझे बहुत तेजी से नींद आ रही है। फिर तो ऐसा सोचकर के राजकुमार ने जागने के लिए अपनी अंगुली काट ली और उस पर नमक छिड़क लिया, जिससे उसे नींद नहीं आए और वो जागता रहे। भगवान शिव कहते ही पार्वती इधर तो राजकुमार सोने का बहाना करता रहा और उधर रात में बुढ़िया के बेटे आपस में बातें करने लगे। वो आपस में कह रहे थे कि कल नगर के सेठ के घर पर धावा बोलेंगे और इस राजकुमार को भी कल सुबह देखते हैं। इस प्रकार युवराज को अंदाजा हो गया कि अगर वो यहाँ पर रुका तो उसकी खैर नहीं, और फिर राजकुमार चुपचाप से उठा और वहाँ से निकल गया। सुबह होने वाली थी, लेकिन वो अंदाज से उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा जहाँ से बुढ़िया के बेटे आए थे। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते राजकुमार को एक नगर दिखाई देने लगा। इस प्रकार उसका उत्साह और बढ़ गया। इस प्रकार वो वहाँ के लोगों से पूछते पूछते किसी तरह नगर कोतवाल के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचकर के हाँफते हाँफते जो उसने देखा उसने सारा कुछ उस कोतवाल को बता दिया। वहीं कोतवाल ने युवराज को बैठाया और पानी दिया। फिर कोतवाल ने कहा, अब बताओ नौजवान बात क्या है। वहीं युवराज ने जो भी देखा और सुना सब कुछ कोतवाल को बता दिया। इस प्रकार राजकुमार को देखकर कोतवाल को उसकी बातों पर विश्वास हो चला था, क्योंकि राजकुमार देखने में खानदानी लगता था। वहीं कोतवाल ने नगर सेठ की सुरक्षा बढ़ा दी और राजकुमार से कहा, जब तक तुम्हारी बातें सच साबित नहीं हो जाती तब तक तुम्हें यहाँ बंदी बनकर रहना होगा, लेकिन तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। वहीं नगर कोतवाल ने ये सारी बातें जाकर राजा को बताईं और राजा की आज्ञा लेकर कोतवाल राजकुमार के बताए रास्ते पर बड़ी संख्या में सेना लेकर चला गया। और फिर चलते चलते कोतवाल ने वहां पहुंचकर बुढ़िया और उसके बेटों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और खूब सारा धन, हीरे जवाहरात उस कुएं से मिला जो उन्होंने लोगों से लूटे थे, वो सारा जब्त कर लिया और सारे सामान सहित बुढ़िया और उसके लड़कों को राजा के सामने लाया गया। उधर ऐसा नजारा जिसने भी देखा वो देखकर दंग रह गया और फिर सबने मिलकर राजकुमार की खूब प्रशंसा की। वहीं नगर कोतवाल ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारी सूझबूझ और हिम्मत की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। हम सालों से इन लुटेरों को पकड़ना चाह रहे थे पर पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज तुम्हारे कारण एक दिन में ही पकड़ लिया। वहीं राजा बोले, अपना परिचय दो नौजवान, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, बोलो क्या चाहिए। वहीं युवराज ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, मेरा नाम महाराज सूरज है, मुझे बस एक अच्छी सी नौकरी चाहिए। फिर तो राजा ने उस युवराज को अपने दरबार में मंत्री बना लिया। इस प्रकार राजकुमार अपना काम मन से करने लगा। वहीं उसके काम और ईमानदारी को देखते हुए उसे जल्द ही सेना नायक बना दिया। वहीं युवराज जो था सबसे अपना परिचय छिपाते हुए खुद भी भूलने लगा था कि वो एक बड़े से राज्य का राजकुमार है। इस प्रकार धीरे धीरे राजकुमार को नौकरी करते हुए 10 साल बीत गए। वहीं एक दिन दूसरे देश से एक व्यापारी उस राज्य में आया। वो वहां पर व्यापार करना चाह रहा था, सो अपने सामान का प्रदर्शन करने राजा के दरबार में पहुंचा और उसने वहां अपना परिचय दिया कि मैं दूर के राज्य मगध से आया हूँ। मेरे राजा का नाम पृथ्वीवीर है। मैं आपके राज्य में व्यापार करना चाहता हूँ, मुझे आप आज्ञा दें जिससे मैं आपके राज्य में व्यापार कर सकूं। फिर तो राजा की तरफ से उस व्यापारी को आज्ञा मिल गई और वो वहां से चला गया।
वहीं राजकुमार ने जैसे ही व्यापारी के मुंह से अपने पिता का नाम सुना तो उसके दिमाग की बत्ती जली और उसका हृदय अपने पिता से मिलने के लिए मचल उठा। और फिर रात होते ही युवराज व्यापारी के पास गया और उसने अपने पिता के राज्य की जानकारी जाननी चाहिए। वहीं व्यापारी ने बहुत कुछ बताया। फिर तो राजकुमार को विश्वास हो गया कि ये तो मेरे ही राज्य से आया है। फिर उसने कहा, क्या तुम्हारे राज्य का कोई राजकुमार है? वहीं व्यापारी दुखी होकर बोला, हाँ थे तो, पर बरसों पहले कहीं लापता हो गए और आज तक वापस नहीं लौटे। राजा रानी और उनकी पत्नी भी उनकी याद में बहुत दुखी रहते हैं। फिर तो राजकुमार बोला, क्या तुम्हारे राजकुमार अपने मामा के घर जाने के लिए निकले थे? तो व्यापारी बोला, हाँ, आपको कैसे पता? क्या आप ही हमारे राजकुमार हो? फिर तो व्यापारी की बात को सुनकर के राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं ही मगध का युवराज हूँ। अब तुम अपना व्यापार बाद में करना, पहले मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलो। चलने की तैयारी करो, हम सुबह ही निकल जाएंगे। भगवान शिव कहते ही पार्वती। वहीं अगले दिन राजकुमार ने राजा को सब बता दिया और कहा, राजा जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। वहीं राजा भी ये जानकर खुश हुआ कि सूरज एक युवराज है। फिर तो राजा ने उसे खूब सारा धन, हीरे जवाहरात दिए और गाजे बाजे के साथ में उसे सेना की सुरक्षा में अपने राज्य से विदा कर दिया। इस प्रकार कई दिन और रात चलने के बाद आखिर युवराज अपने राज्य में पहुंच गया। वहीं राजा ने जैसे ही सुना वो दौड़कर बाहर तक आए और देखते ही गले लगा लिया। रानी भी आ गई और अपने बेटे राजकुमार को गले लगाकर खूब रोई। और फिर राजा ने उस व्यापारी को जो राजकुमार को घर तक लेकर आया था उसे बहुत सारा धन और संपत्ति दी और उसे विदा कर दिया। वहीं रात काफी हो चुकी थी तो राजा ने राजकुमार से कहा, बेटा अब तुम अपने कक्ष में जाकर विश्राम करो, सुबह बात करेंगे। इस प्रकार अपने पिता की बात सुनकर के राजकुमार अपने कक्ष में जैसे ही पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पलंग पर उसकी पत्नी के साथ में कोई मर्द सोया है। फिर तो राजकुमार ने मारे क्रोध के अपनी तलवार निकाल ली और उसने सोचा कि अभी इस लड़के का खात्मा करता हूँ। और फिर ऐसा सोच कर के राजकुमार उस लड़के को मारने के लिए जैसे ही पलंग की तरफ बढ़ा तो अचानक उसके मन में बिजली सी कौंधी और फिर उसे साधु बाबा की चौथी बात याद आ गई और सोचने लगा कि साधु बाबा ने मुझे चौथी बात बताई थी कि आज का गुस्सा कल पर छोड़ दो। और फिर ऐसा सोच कर के राजकुमार ने तलवार वापस म्यान में रख ली और सोचा, चलो इस लड़के को कल देखते हैं। भगवान शिव कहते ही पार्वती। वहीं जब सुबह हुआ और वो राजकुमार उठा तो मंगल गीत गाए जा रहे थे, शहनाई बज रही थी। थोड़ी देर में उसकी पत्नी सज धज कर आरती का थाल सजाकर आ गई और आरती उतारकर बोली, हे नाथ, हमारे पुत्र चंद्रकांत से मिलिए, ये आपका अपना बेटा है। वहीं राजकुमार मन में सोचने लगा, अरे ये तो वही लड़का है जो रात में मेरी पत्नी के साथ सोया हुआ था। फिर तो पत्नी की बात सुनकर के राजकुमार ने मन में सोचा, हे प्रभु, ये मैं क्या अनर्थ करने वाला था, अपने ही हाथों अपने पुत्र की हत्या। फिर तो राजकुमार ने मन ही मन में बाबा को धन्यवाद दिया क्योंकि साधु बाबा की चौथी बात के कारण ही उसका पुत्र जीवित है, नहीं तो अब तक वो खत्म हो चुका होता। वहीं राजकुमार की पत्नी बोली, अरे ये क्या सोच रहे हो, ये आपका ही पुत्र है, ये आपके पास खड़ा है, आपके जाने के बाद में ये पैदा हुआ था, इसे आशीर्वाद दीजिए, आज ये 15 वर्ष का हो गया है। फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुनकर के राजकुमार खुश हो गया और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। तो मित्रों, इस कहानी से सबसे बड़ी सीख तो ये मिलती है कि जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि राजकुमार जल्दबाजी में निर्णय लेता तो क्रोध में आकर के अपने बच्चे के ऊपर तलवार चला देता और यदि ऐसा हो जाता तो राजकुमार पुत्र वियोग को जीवन भर भुला नहीं पाता। इसलिए बिना सोचे विचारे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो इंसान ये 4 ज्ञान की बातें अपने जीवन में उतारता है वो कभी धोखा नहीं खाता। दुश्मन भी ऐसे इंसान पर नजर पड़ते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल